कोरोना से लड़ने के लिए जरूरी है पौष्टिक खाना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। इसीलिए चिकन एक्सप्रेस आपके घर पर हेल्दी और टेस्टी चिकन डिलीवर करेगा ना। ऑर्डर ऑन जोमेटो एंड स्विगी फ्रॉम चिकन एक्सप्रेस नियर बीकानेर स्वीट्स, वैशाली नगर, अजमेर। सर किस तरह का दौरा है और क्या देखा? ये अजमेर वर्कशॉप हमारी सबसे पुरानी वर्कशॉप है। इसने एक नया काम यहाँ पर उठाया है कि मेमू मेन लाइन EMU जो बिजली वाली EMU होती हैं उनकी POH और IOH करना और टावर वैगन की IOH POH करना। तो उसके इन लोगों को जो स्टाफ ने पहली बार बनाया, वर्कशॉप ने बनाया, इन लोगों की हौसला अफजाई के लिए इन लोगों ने बुलाया कि इसको देखा जाए और इसको आगे बढ़ाने के लिए और क्या इसकी पोटेंशियल है और क्या रिक्वायरमेंट है, उसके लिए यहाँ का आज का दौरा रखा गया है। इसके साथ में अब अजमेर आए हैं तो अजमेर स्टेशन वगैरह का भी निरीक्षण करेंगे, उस पर भी जाएंगे, उस पर का भी निरीक्षण करेंगे। जहाँ यद्यपि अभी गाड़ी नहीं है लेकिन आगे चूँकि टूरिस्ट सीजन चालू हो रहा है तो जल्दी गाड़ी प्रारंभ होने की उम्मीद भी है। आज जो गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई है, कब तक शुरू होंगी और कहाँ जाएगी? नहीं, ये गाड़ी तो चूँकि यहाँ मेंटेनेंस के लिए आई थी, IOH के लिए आई थी, और ये गाड़ी जो मेमू वाली है ये भिलाई से आई, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से, तो ये वहीं जाएगी, वहीं पर ये इसका परिचालन होगा। टावर वैगन बीकानेर डिवीज़न से आई थी, बीकानेर डिवीज़न जाएगी, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन है उसकी मेंटेनेंस और उसके इंस्पेक्शन के लिए ये गाड़ी यूज़ होगी। लॉकडाउन के बाद अब धीरे धीरे छूट मिल रही है, रेलवे में भी कई ट्रेनें शुरू हो, अब तक कितनी ट्रेनें शुरू हो चुकी है और आगे कितनी होंगी? अभी तक हम लोग 21 गाड़ियाँ चला रहे थे और अभी जो 2 अक्टूबर से कुछ और गाड़ियाँ, हमने 5 गाड़ियाँ और ऐड की हैं। और आज हमने जयपुर से और दिल्ली के लिए डबल डेकर चलाई है और जो नई छूट मिली है उसमें बाड़मेर से गाड़ी चलने वाली है, वो भी अभी मिलेगी। बाकी जैसे छूट मिलेंगी भारत सरकार से वैसे गाड़ियाँ चलाएँगे। हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम चला पाएंगे गाड़ियाँ बशर्ते पब्लिक आए। आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो भी गाड़ी चल रही है उसमें लोग ट्रेन को अगर प्रीफर करें, वैसे तो कम से कम यात्रा करें, और अगर जाना पड़े तो ट्रेन बसों से ज़्यादा सुरक्षित संरक्षित है कोविड काल के लिए। कोरोना का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, रेलवे किस तरीके से सुविधाएं यात्रियों के लिए करेगा? नहीं, सुविधाओं को तो जैसे अभी हम लोगों ने जैसे कि संक्रमण होने के चांसेस थे, पर्दे हटा दिए, कोई ब्लैंकेट और पेट्रोल नहीं दे रहे हैं। इसमें भी फुट ऑपरेटेड हम लोगों ने लगाए हैं कि हाथ धोने का, उसका सैनिटाइज़र का लगाया है, और लोगों को सुविधा के लिए कि भाई जो लोग अपना सैनिटाइज़र ख़रीदना है, मास्क ख़रीदना है या कुछ बेड लेना है तो उसके लिए भी जोधपुर डिवीज़न में भी एक दिया है, जयपुर डिवीज़न में भी चालू होने वाली है वो सुविधा कि वहाँ पर ही अगर किसी को लेना है तो वो वहाँ से ले सकता है। इसके साथ ही जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाने का, इसको मॉनिटर करने का काम है वो किया जा रहा है। और ट्रेन की सफाई, स्टेशन की सफाई होती रहे, जल्दी होती रहे, पूरा सैनिटाइज़र वगैरह का उपयोग अच्छा हो, जिससे कि संक्रमण फैलने का आशंका न रहे, लोग संक्रमण से बचें। उसके बारे में मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, आपस में बैठ के नज़दीक ना बैठे। उसमें सीटों पे भी यहाँ पर जो रिजर्वेशन दे रहे हैं अभी रिजर्व, चाहे वो जनरल कोच के हों, उनमें भी केवल उतने ही यात्रियों को परमिट किया जा रहा है जितनी की बैठने की क्षमता है, और उसका नंबर दे के ही रिजर्वेशन दिया जा रहा है। बगैर रिजर्वेशन के अभी किसी को परमिट नहीं कर रहे कि स्टेशन पे आए भी। रेलवे की तरफ से कोई अभियान चलाया जाएगा कोरोना पर? रेलवे ने ऑलरेडी जो प्रधानमंत्री जी का अभियान चला हुआ है 2 दिन पहले, फाइट कोरोना, यूनाइट इंडिया फॉर फाइटिंग कोरोना, उसके तहत हम लोगों ने सबने शपथ ली है और शपथ दिला रहे हैं पूरा लोगों को, और उसको अनुपालन करने के लिए भी अपना निरंतर जो हमारे स्टेशन पे अनाउंसमेंट सिस्टम वगैरह उसके द्वारा सबको सूचित किया जाएगा और उनको एडवाइस किया जाएगा कि वो कोरोना से बचने के ये उपाय हैं, इनको अपनाएं। सर, इस कोविड के दौरान बहुत सारे लॉसेज रेलवे को उठाने पड़े, पैसेंजर लॉसेज हुए और जो गुड्स के लॉसेज में वो भी रहे, तो ऐसी स्थिति में इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कोई प्लानिंग तैयार की जा रही है? जैसा कि गुड्स की लोडिंग की आप बात कर रहे हैं, गुड्स की पहले 1.5 महीने में प्रॉब्लम हुई हम लोगों को। मई तक हमारी लोडिंग कम थी, जून से लोडिंग पिकअप हो गई, और मेरे को हर्ष है कि हमारी आज लोडिंग जो कुमुलेटिव है पिछले साल से करीब 6% ज़्यादा है NWR की। इंडियन रेलवे की टोटल 9% अभी कम है टोटल लोडिंग, लेकिन धीरे धीरे पिकअप हो रही है।
हमारी पिछले महीने सितंबर में करीब 50% एंडलवार की लोडिंग ज़्यादा थी पूरे पिछले साल के कंपैरिजन में। तो गुड्स की लोडिंग से ही हम पिकअप करेंगे, पैसेंजर की लोडिंग में हम लोगों का वो नहीं है। भारत सरकार की पॉलिसी है लोग कम से कम बिना ज़रूरत के ना जाएं, चाहे वो रेलवे घाटे में जाए। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि देश का स्वास्थ्य ठीक रखा जाए। जो देश इकोनॉमी पे काफ़ी फर्क पड़ा है कोरोना की वजह से। क्या रेलवे की जो योजनाएं चल रही हैं, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनके ऊपर भी कहीं कोई आंशिक प्रभाव पड़ेगा? रेलवे की जो योजनाएं चल रही हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है, जैसे डबलिंग करना है या इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, उस तरह की योजना में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। उसमें पूरा पैसा है, क्योंकि और जिससे कि रेलवे को रिटर्न ज़्यादा मिलेगा उनमें लगाएंगे। लेकिन जो फालतू के खर्चे हैं उनको हम कम कर रहे हैं। उसके लिए पूरा जोर है कि जहाँ पर बचा सकते हैं बचाएं। वो पूरा अब ऑपरेटिंग रेशियो ठीक है, क्योंकि पैसेंजर ट्रैफिक हमारा जो कि 1/3 अर्निंग देता था वो अभी केवल 15% पे आया। 10% था, 15% पे आया। तो धीरे धीरे उसको लेकिन बढ़ाने में हमारा वो नहीं है। हमारा है देश की स्वास्थ्य, जो अगर जनता ज़्यादा भीड़ करेगी बगैर ज़रूरत के जाएगी तो उससे जो कोरोना महामारी फैली हुई है विश्व में, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। तो पहली प्रायोरिटी है कोरोना कंट्रोल हो। इकोनॉमी को भी खोलने के लिए गुड्स ट्रैफिक पूरी तरीके से 1-2 दिन ही बंद रहा था। 25 मार्च से पूरा हमारा चालू हो गया है गुड्स का। उसमें जो लोडिंग वगैरह की प्रॉब्लम थी उनको करते ये बताया कि मई तक समस्या रही थी। उसके बाद जून से हम लोगों का पूरा लोडिंग चालू हो गया है। तो जनता के स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए अपनी इकोनॉमी को हम बरकरार रखेंगे, ऐसी आशा है। ठीक।